हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। कुछ दिनों पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आम के छोटे पौधे मंगाए थे। आप लोगों ने भी मंगाया होगा। लेकिन जैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो हमें छोटे पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन पौधों को हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं इतनी गर्मी में। तो आज मैं दिखाऊंगी कि वो कौन सा ट्रिक अपना करके मैं अपने पौधों को बरसात तक के लिए सुरक्षित रख लूंगी, जिससे मेरा प्लांट सूखेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने जो आम के पौधे मंगवाए थे, जनरली जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट मंगवाते हैं तो 10 से 15 दिन उसे हमें अपने माहौल में एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। अगर आप तुरंत लगा देते हैं तो आपका पौधा सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो 10-15 दिन छोड़ने के बाद हमारे यहाँ हीट इतनी ज़्यादा हो गई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं उसे ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो मेरे पौधे अभी छोटे जैसे आए थे वैसे ही हैं, लेकिन चूंकि वो छोटे छोटे पॉली बैग में होते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि हम उसे ना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ना उसे लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वैसी स्थिति में हम बरसात तक उसे कैसे बचाएंगे वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ देखें, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि कुछ पौधे जो मेरे थे गर्मी की वजह से एक आध दिन पानी छूट जाने से, या फिर कभी ये पौधे इतने नाजुक होते हैं कि दूसरे माहौल को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो मेरे पौधों की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। दिखाती हूँ, कुछ की हालत अब थोड़ा केयर करने के बाद थोड़ी ठीक है। देखें, यहाँ पे जो मेरा बनाना मैंगो का प्लांट था उसमें देखें इसमें चार ब्रांचेस निकली हुई हैं, लेकिन 2 ब्रांचेस पूरी तरह सूख गई हैं। मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, अब बहुत दुख होता है। और यहाँ देखें, ये तीसरा प्लांट सूख रहा है। तो इसके लिए भी बताऊंगी क्या करना है। ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें 2 लीव्स हैं और यहाँ से फुटाव भी मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद और भी ये जो दूसरी वैरायटी के भी हैं मेरे पास आम, और इनकी भी हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन देखें ये बच गए। ये टाइम से इन पे नजर पड़ गई और ये बच गए। और यहाँ भी देखें, ये सारे प्लांट, इन सब में तो जो भी मैंने केयर किया है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखें, ये नए फुटाव आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ देखें, यहाँ किस तरह से ये नए ब्रांच निकल चुके हैं, नई नई पत्तियां निकल चुकी हैं। इवन मेरे एक प्लांट में देखें, इन 5-6 ब्रांचेज हैं, इन सब में तकरीबन ये नई नई पत्तियां आ गई हैं। तो अब बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई प्लांट बिल्कुल ही खत्म हो गया। ये अभी भी सुरक्षित हैं। ठीक है, मुझे 2 ब्रांचेज का लॉस हुआ, लेकिन इनको कट करके मैं बहुत सारा फ्यूचर में, भविष्य में बहुत सारे इसमें मैं मल्टीपल ब्रांचेस खुद ब खुद निकाल लूंगी। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्लांट सरवाइव करना चाहिए, बस हमारा मोटो हर टाइम यही होता है। तो अभी जबकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो देखें, इसके लिए मैं इन छोटे प्लांट्स को बचाने के लिए क्या करती हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक टब है और टब की डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा मैंने इसलिए नहीं रखी है, इसमें कोई होल भी नहीं है, इसलिए नहीं रखी है क्योंकि उसमें फिर पानी ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा। और चूंकि पॉली बैग में ये लगे हुए हैं तो इसमें पानी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो भी, चूंकि प्लांट छोटे हैं इसलिए इनके रूट गल जाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि आम का प्लांट जब छोटा होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। 3 साल तक आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, चाहे वो जमीन में लगा हुआ है या फिर गमले में लगा हुआ है। 3 साल के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, वो प्लांट अपने आप सरवाइव करेगा। तो इसी सिलसिले में देखें, ये प्लांट सारे को उठा करके मैंने मिट्टी में डाल दिया था, और इसके रूट धीरे धीरे नीचे अब स्प्रेड भी हो रहे हैं। देखें, जैसे ही मैंने इसे उठाया, एक मोटा सा रूट इस मिट्टी में चला गया है। और इसी तरह से ये सारे पौधे, इसे मैं हिलाऊंगी नहीं, सारे पौधे मैंने यहाँ पे रख दिए थे। आप लोग इसमें
बहुत ज्यादा मिट्टी ना भरें, लेकिन इस तरह से आधी मिट्टी भर करके मैंने इन सारे प्लांट्स को इसमें डाल दिया। और धूप से बचाने के लिए, क्योंकि नीचे मिट्टी है, नमी हमेशा बरकरार रहती है, नीचे मैंने छेद नहीं किया है तो ये मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी और नीचे से इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करती रहती है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल दिया है। इसमें मैं सूखी पत्तियां, ये देखिए जो गार्डन वेस्ट होता है वो सूखी पत्तियों से मैं भर दूंगी पूरा ऊपर तक। ये बहुत कारगर तरीका होता है हमारे प्लांट्स को बचाने का। ये देखें, अभी की जो गर्मी है, उत्तर भारत में इस समय जो गर्मी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। और ये देखें, इस तरह से हमें ये सारी पत्तियां मुझे अपने ही गार्डन से सफाई कर करके ये सारी पत्तियां मिल जाती हैं। पूरा ऊपर तक भर देना है। ये हमारी मिट्टी को ठंडा रखने का काम करती हैं। इसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि बीच बीच में आपको इसको हटा हटा के देखते रहना होगा, क्योंकि जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी इसमें छिपने की कोशिश करते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो ये बीच बीच में आप इसको हटा हटा करके थोड़ा सा हवा लगने दें मिट्टी को। और इस तरह का तरीका अपना करके आप अपने पौधों को, जैसे मैंने दिखाया, इतने सुंदर लीव्स निकल गए। मैं बहुत तनाव में थी जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे पौधे एक ही बार खराब हो जाएंगे, लेकिन जो खराब हो रहे थे पौधे वो भी रिवाइव कर गए। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखें, एक और आइडिया आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों के पास टब नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये देखें, इस तरह से गमले ले लेंगे। मैंने टब इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे आ जाते हैं और इस तरह के गमले में फिर बहुत सारे गमले लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। देखें, इसमें जितने भी प्लांट आए, जितने भी बड़े आपके पास गमले हों, उसमें अपने प्लांट को पहले सेट कर लें इस तरह से। और अगर आप इन पत्तियों से मल्च नहीं करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है मेरे पास। मिट्टी के जो गमले आपके पास टूटे रहते हैं उनसे इनको फिल कर दें। वो मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं और आपकी मिट्टी को ठंडा रखने में भी बहुत हेल्प करते हैं। और ये ब्लैक कलर के पॉली बैग पूरे गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये तरीका मैंने अपनाया है। थोड़े इसके ऊपर भी डाल देंगे, इस तरह से मॉइस्चर उड़े नहीं। हर मौसम में कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ता है अपने गार्डन को बचाने के लिए। और ये सब बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे कि हम बिना किसी खर्च के अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। ये देखिए, ये सफिशिएंट है। अब इसमें पानी भी दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2-4 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि चूंकि हमारे ये प्लांट, दोनों प्लांट इतने ही पास पास रहेंगे, इससे आपस में ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे इनका मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और छांव में रखेंगे, सेमी शेड में। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी छांव में रखना सही नहीं है, क्योंकि देखें इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है तो इसके लिए धूप बहुत जरूरी होता है। तो मैं ऐसी जगह पे इसे रखूंगी जहाँ पे छन के धूप आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड में डालने का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बिल्कुल ही शेड में डालना, वो सही नहीं है और उससे भी पौधे खराब हो जाते हैं। मेरा एक और पौधा आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मुझे लगा था कि बिल्कुल ही मर जाएगा। तकरीबन इसी तरीके से मैंने इसे भी बचाया है। अभी कुछ दिनों, ये सबसे पहले मैं ट्रांसप्लांट कर दी थी तो बहुत खराब इसकी स्थिति हो गई थी, लेकिन कुछ केयर करने के बाद आप देखें इसमें न्यू शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। यहाँ दिखा सकती हूँ मैं, ये देखें यहाँ न्यू शूट्स हैं। ये ब्रांच खराब हो गई थी तो मैंने इसे कट कर दिया था। ये भी ब्रांच खराब हो गई थी, इसे भी कट कर दिया था, लेकिन मेरा ये प्लांट बच गया। तो यही छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपना करके हमें अपने प्लांट को बचाना है। अब देखें, जनरली मैं आम के पौधे में फंगीसाइड का यूज नहीं करती हूँ। ये मेरे पास नीला तूतिया भी बोला जाता है,
ये नीले कलर का होता है। मैंने इसके 5 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके आम के इन सारे पौधे पे स्प्रे कर दूंगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि फंगस का भी अटैक आम पे बहुत होता है। इस तरह के देखें बहुत सारे रोग भी, देखें पत्तियां किस तरह से हो रही हैं। ये सब ये जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो ये न्यू लीव्स निकल रहे हैं ये भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में डालने से और अच्छा रहता है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो हमें किसी भी प्लांट की किसी भी डंडी को प्रून नहीं करना है, लेकिन जब कभी कुछ ऐसे भी इमरजेंसी का टाइम आता है, जब आपका प्लांट डाईबैक हो रहा होता है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि हम उसको बचाने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज भी आपका जैसे ही वो डाईबैक होने लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ब्लैक होता चला जाता है नीचे की तरफ जितनी भी टहनियां हैं। कैसे, यहाँ देखें, ये जो प्लांट है इसमें यहाँ पे पत्तियां हरी हैं, ये देखें स्टेम भी हरे हैं, सब कुछ ठीक है इसमें। यहाँ पे देखें ऊपर का जो स्टेम है वो सूख रहा है, ये देखें, ये आपको सूखता हुआ दिख रहा है। नीचे यहाँ से बिल्कुल ग्रीन है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे ब्लैक होते होते ये पूरी स्टेम खत्म हो जाएगी। जैसे कि ये 2 स्टेम आप देखें, इन सब को, ये जो भी डाईबैक हो रहे हैं, इन सब को काटना अभी इस समय बहुत जरूरी है। तो देखें मैं काट रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है कि मेरा ये यहाँ से दूसरी शाखा निकल जाए। इसके बाद ये देखें यहाँ पे भी ये जो दूसरा नोड है नीचे से थोड़ा छोड़ करके मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अभी मैं कॉपर ऑक्साइड का स्प्रे कर रही हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी था। अदरवाइज आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये जो खुला हुआ ये भाग है ये बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। आप मोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्लांट को पैक करने के लिए। हर 15 दिन बाद हमें ये प्रक्रिया रिपीट करनी है। कोई भी फंगिसाइड इसमें यूज ना करें, आप सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा प्लांट बिल्कुल सही रहेगा। सारी टहनियां कवर हो जानी चाहिए, सारी पत्तियां कवर हो जानी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।